नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस किस तरह से नैरेटिव सेट करती है बीजेपी के विरोध में, इसका एक ताजा उदाहरण आगरा से आ रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के पीछे कांग्रेस पड़ी हुई है और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दिन रात फेक न्यूज के सहारे योगी जी को बदनाम करने का सहारा ढूंढते हैं, वो उसका एक ताजा उदाहरण है आगरा का एक हॉस्पिटल, जहां से एक वीडियो वायरल हुई है आगरा के पारस हॉस्पिटल से। और उस वीडियो में कुछ लोग बात करते हुए सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम 5 मिनट के लिए मरीज की ऑक्सीजन बंद करते हैं, इसके बाद देखेंगे। और उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों यूपी गवर्नमेंट को घेरते हुए ये कह रहे हैं कि 22 लोग मर गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। प्रियंका गांधी 22 लोगों की मौत का हिसाब योगी जी से मांग रही है। वहीं राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी है। ये 22 लोगों की मौत बार बार बोली जा रही है, लेकिन आपको बताऊं, ये वीडियो जो वायरल हुआ इसके बाद जो प्रशासन है वो हरकत में आया। एडीएम सिटी आगरा, उन्होंने बाकायदा खुद जांच की, मेडिकल टीम साथ में थी और सीएमओ को जांच के आदेश हुए थे। तो वहां आगरा के जो सीएमओ हैं वो शर्मा, डॉक्टर शर्मा, उन्होंने खुद जाकर मौके का मुआयना किया और रिकॉर्ड सारे जांच की। तो रिकॉर्ड से पता लगा कि ये जो लोग बात कर रहे थे हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग, जिसमें मॉक ड्रिल की बात कही जा रही थी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो पहचान करना चाहते थे कि सीवियर पेशेंट कौन है। तरीका गलत था, लेकिन इस मॉक ड्रिल में किसी भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई। उस दिन की आपको बताएं, जिस दिन की ये वीडियो वायरल हुई है, ये 26 और 27 अप्रैल का वीडियो है। उस दिन जो हॉस्पिटल है उसके अंदर टोटल 97 पेशेंट एडमिट थे और उस दौरान में 7 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से 4 पेशेंट क्रिटिकल पोजीशन में थे, जिनके लंग्स में सीवियर इंफेक्शन था। वो 4 मौतें उस 2 दिन में हुई हैं और 3 मौतें अलग हुई हैं जिनको कोरोना नहीं था, हार्ट अटैक या बाकी चीजों की वजह से वो मरे हैं। यानी ये दावा पूरी तरह खोखला है, पूरी तरह झूठा है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो 22 मौतों की बात कर रहे हैं, ये कोरी कल्पना ही नहीं, एक पूरा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आज सुबह से लेकर के मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, लगभग सभी चैनलों पर आश्चर्यजनक तरीके से 22 मौत और मॉक ड्रिल में मौत, इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है देखने से कि ये जो मीडिया है ये योगी जी के राज में, यानी उत्तर प्रदेश में, ये कुछ कमियां ढूंढ रहा है। कमी इसे मिल नहीं रही, क्योंकि एक मात्र राज्य उत्तर प्रदेश पूरे देश में ऐसा है कि जहां इस समय कोविड का रिकवरी रेट 97 पॉइंट समथिंग पहुंच गया है। यानी 100% रिकवरी रेट होने में कुछ पॉइंट बाकी हैं। इतना बड़ा चेंज किसी भी राज्य में नहीं आया और पहला राज्य ऐसा है जहां सारा लॉकडाउन उठा लिया गया है, हर जिले से लॉकडाउन उठा लिया गया है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, सीएम योगी खुद लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये जो इंतजाम है इसमें विपक्षी दलों को कोई कमी नहीं दिख रही। प्रियंका गांधी को खतरा लग रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में प्रियंका गांधी या कांग्रेस किस तरह से क्या मुंह लेके जाएगी, और इसलिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है योगी जी को बदनाम करने के लिए। जिस तरह से इस तरह की फर्जी वीडियो वायरल को लेकर योगी जी को बदनाम करने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, यह भी एक आश्चर्यजनक बात है। जो कांग्रेस योगी जी पर सवाल उठा रही है वो राजस्थान पर मौन होती है। खाली सिलेंडर लगा दिए जिससे कितने ही मरीजों की मौत हुई। वहीं हमने देखा किस तरह से राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी की गई, डस्टबिन में वैक्सीन मिले, जमीन में गड़े हुए वैक्सीन मिले। वहीं आप देखिए वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटलों को किराए पे दे दिए। इसी तरह पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां हमने देखा कि वैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटलों को ऊंची कीमत में बेच दिया गया और इतनी अव्यवस्था हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर आज भी 1 लाख से ऊपर एक्टिव केस हैं, लेकिन ना तो मीडिया को दिखाई दे रहा है, ना कांग्रेसियों को दिखाई दे रहा है। इनको दिखाई देता है केवल उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, योगी जी के इनके पास कोई काट नहीं है, योगी जी से टक्कर लेने वाला कोई नेता नहीं है और इनको दिख रहा है कि योगी जी की ही सरकार बनने जा रही है। ऐसे में सच का मुकाबला करने का साहस
इनमें से किसी के पास नहीं है। और इसलिए ये मीडिया के सहारे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें झूठ का सहारा लिया जा रहा है कि ज्यादातर मीडिया चैनल आप देख लीजिए, उसमें 22 मौत कही जा रही है। जबकि मैं एक पूछना चाहता हूं प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी, मेरा जवाब दें जरा दोनों भाई बहन, कि आपके पास 22 मौत उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 26 अप्रैल को हुई है, यह कहां से जानकारी मिली है? जवाब दीजिए। और मैं योगी जी को कहता हूं कि योगी जी मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इन दोनों भाई बहन पर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप ये है, क्योंकि ये 22 मौत जो कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, बड़ी चालाकी से इन्होंने 22 का मुद्दा छुपा लिया है। इनके ऊपर केस बनता है कि आप किसी राज्य सरकार को इस तरह से झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो भी मीडिया वाले 22 मौत बोल रहे हैं, इन सबके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, षड्यंत्र करने का, सरकार को बदनाम करने का। क्योंकि कौन बताएगा आपको कितनी मौत हुई? अरे वहां का जो सीएमओ है, वो सीएमओ खुद जांच करके आया है, और डॉक्टर शर्मा का, सीएमओ का आगरा का, ये बयान जारी हुआ है, बाकायदा डीएम आगरा का बयान जारी हुआ है कि वहां केवल 7 मौतें हुई हैं, और 7 मौतें में 4 कोरोना के क्रिटिकल पेशेंट थे, 3 साधारण मौतें हैं। ऐसे में 22 मौत चिल्लाकर ये जो कांग्रेस और उनके समर्थित चैनल हल्ला कर रहे हैं, योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे आधार क्या है? आखिरकार इनको जब कोई कमी नहीं मिल रही तो क्या ये झूठ फैलाकर योगी जी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे? और आपको बताएं, हां, मीडिया के दबाव में और इस कांग्रेसियों के दुष्प्रचार में इतना जरूर हुआ है कि वो जो डॉक्टर है उसने ऑक्सीजन की कमी की बात कही है कि मोदी नगर में ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो भाई एक मॉक ड्रिल करके देखते हैं, जबकि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। इस बात को लेकर प्रशासन ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है महामारी अधिनियम में, क्योंकि अफवाह फैलाना ये एक अपराध है महामारी अधिनियम में, कि ऑक्सीजन पूरी थी उसके बावजूद भी आप ऑक्सीजन कम की बात वीडियो में बोल रहे हो। इसका मतलब सरकार को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र आप रच रहे थे। और इसीलिए ये वीडियो बनाने वाले की नीयत भी पता लगती है कि ये सरकार को बदनाम करने की नीयत से वीडियो बनाया गया, इसको वायरल किया गया ताकि योगी जी को बदनाम किया जा सके। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक फर्जी न्यूज चलाई गई, एक अफवाह फैलाई गई कि योगी जी से मोदी जी नाराज हैं, अमित शाह तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, और साहब वो तो जो है किसी की सुनते नहीं है, संगठन में भी लोग नाराज हैं योगी जी से, और इसलिए योगी जी को बदला जा रहा है। अब तो एक आईएएस चेहरा है उसको सीएम बनाया जा रहा है, अगला चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा ही नहीं जाएगा। मतलब इस तरह की अफवाह फैलाकर भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम ले लेकर यह कहना कि भाजपा के कार्यकर्ता योगी जी के काम से संतुष्ट नहीं है। अरे भाई, किसको, क्या विपक्ष को बताएंगे ये लोग? अपना आपस का कोई मामला, अगर कोई मीटिंग होती है और भाजपा के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, और उसमें कोई कहता है कि प्रशासन ने फला जगह हमारी बात नहीं सुनी, इसको योगी जी से नाराजगी से कैसे जोड़ दोगे? लेकिन सीधी सवाल यह है कि ये जो विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हम दोनों को देख रहे हैं कि इनको लग रहा है कि 2022 में योगी जी को हराना नामुमकिन है, और ऐसे में योगी जी को बदनाम करना शुरू करें ताकि एक माहौल उत्तर प्रदेश की जनता में एक नैरेटिव सेट करने का मौका मिल जाए, और वो मौका ये हो कि हम ये मैसेज दे पाएं उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो योगी जी से नाराज हैं। अब कार्यकर्ता लाखों में हैं, तो इसलिए भ्रम फैलाएंगे तो कोई सोचेगा शायद सच में ही ऐसा होगा, और ये इनकी चाल है। इसीलिए आपको बताऊं, कांग्रेस ने अपनी टीम बी को एक्टिव किया हुआ है, और उसकी टीम बी में चंद्रशेखर उर्फ रावण जैसे लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं। ये मीडिया कर्मी दिन रात इन्हें और कुछ नहीं दिखता, ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश की कमियों को खोज कर उसको बढ़ा चढ़ाकर फर्जी न्यूज बनाकर उसको फैलाते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि बरसों से नदी के किनारे रेत में बुद्ध धर्म के मानने वालों की लाशों को इसी तरह दफनाया जाता रहा है जैसा अब कोरोना काल में दिखाया गया, लेकिन एक प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत उन लाशों के ऊपर जहां रेत होता था उस पर भगवा कलर की चद्दरें डाल दी, पीली चद्दरें डाल दी,
और बाकायदा उसका वीडियो फोटो खींचकर देश विदेश तक में भेज दिया। टाइम्स मैगजीन उसको छाप रही है और ये योगी जी की कमी मिल गई। ये कमी थी नहीं, ये आर्टिफिशियल कमी बनाई गई जो कांग्रेसियों के कहने पर, कांग्रेस के कहने पर मीडिया कर्मियों ने किया। ये मीडिया कर्मियों के द्वारा किया गया पाप था। इनको पहचान कर योगी जी सख्त सजा दें, वरना 2022 के चुनाव आने तक ये मीडिया कर्मी जो दोगले हैं, जो बिकाऊ हैं, वो इसी तरह से उत्तर प्रदेश को बदनाम करने में लगे रहेंगे और षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर फर्जी न्यूज को फैलाते रहेंगे। जिस तरह से हमने नदी में तैरती लाशों को किसी मीडिया, अगर आप दैनिक जागरण की बात छोड़ दें, अखबार की, अगर वो सच्चाई को नहीं बताता तो ये सारा मीडिया एक सुर में कांग्रेसी भाषा बोल रहा था। लाश तैर रही हैं, कुत्ते खा रहे हैं, योगी जी के राज में क्या हो रहा है, लाशें भाई जा रही हैं, जलाने के लिए जगह नहीं है शमशान में। ऐसी ऐसी खबरें प्लांट की गई जिसका कोई सिर पैर नहीं था। किसी ने यह नहीं कहा कि भाई ये तो बरसों से होता आया है कि अगर जो है पंचक लगे हुए हों तो लाशों को जल समाधि दे दी जाती है, ये हमारे यहां संस्कृति है। कोई साधु सन्यासी भी नहीं बोला, कोई मीडिया वाला नहीं बोला, और कोई संत साधु इन बातों को बता भी रहा था तो किसी मीडिया वाले ने उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अपने चैनल पे नहीं दिखाया, क्योंकि उनको योगी जी की बदनामी करना सूट कर रहा था। कहीं ना कहीं मीडिया वालों का लालच था, कहीं पीछे से कुछ मिल रहा होगा उनको कि योगी जी को बदनाम करो। तो इस काम में मीडिया लगा हुआ है। ताजा ताजा उदाहरण आगरा का हम देख रहे हैं कि जहां केवल 7 मौत हुई हैं, उसको डीएम आगरा, सीएमओ आगरा ये उनके बयान से बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी और उनके लोग और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो 22 मौत कह करके ये दुष्प्रचार कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन कमी से मर गए, जो कि निराधार है, बिल्कुल झूठ है। इनके खिलाफ सख्त एक्शन योगी सरकार ले, ताकि आगे से इन लोगों को एक सबक सीखने को मिले कि अगर योगी को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और आपका चैनल, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल ने कम से कम सच दिखाने का साहस किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वंदे मातरम।